प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम एक न्यू टॉपिक पर स्टडी करेंगे जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसको आव्यूह कहते हैं। और सबसे पहले हमें मैट्रिक्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिक्स के यूजेस क्या होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैट्रिक्स एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम रोज और कॉलम्स को अरेंज करके लिखते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स की स्ट्रक्चर है, इसे इस तरह से ब्रैकेट्स में यूज किया जाता है। और ये कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, इन्हें हम रोज कहते हैं, यानी पंक्तियां। कुछ वर्टिकल लाइंस होते हैं, वर्टिकल्स लिखे होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स। एक तरह से मैट्रिक्स यानी आव्यूह एक ऐसी गणितीय संरचना है जिसके अंदर हम पंक्तियां और कॉलम यानी स्तंभ को एक साथ लिखते हैं। यहां जो पंक्तियां होती हैं उसे इस तरह से m, क्रॉस स्तंभ होते हैं उन्हें n लिख दिया जाता है। n और किसी भी मैट्रिक्स को m क्रॉस n में लिख देना, ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। m को हम बोलते हैं पंक्तियों की संख्या, और n बनता है हमारा कॉलम यानी स्तंभ की संख्या। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये बताता है कि कितनी पंक्ति और स्तंभ यानी रो और कॉलम से हमारा मैट्रिक्स बना हुआ है, और किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट उसके अंदर अवयवों की संख्या को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं। तो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हम m क्रॉस n से बता सकते हैं। जैसे कि मैं यहां एक एग्जांपल लेता हूं, टू, 4, 3, 4, 6, -1, 3, 2, 1। इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि हमारे पास रोज 3 है, और अगर कॉलम को देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, 3 है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये ऑर्डर 3 वाला एक मैट्रिक्स है। यानी इस मैट्रिक्स की जो कोटि है वो 3 होगी। और एलिमेंट्स हम ऑर्डर के बेसिस निकालते हैं, तो हम 3 क्रॉस 3 यानी यहां कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में एलिमेंट नंबर होंगे हमारे पास 9, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट नंबर होगा वो होगा 9। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि वो एक गणितीय संरचना है जिसके अंदर पंक्ति और स्तंभ का यूज किया जाता है। और संकेत के रूप में मैट्रिक्स को हम इस तरह से एक ब्रैकेट के थ्रू डिनोट करते हैं, जिसके अंदर पंक्ति और स्तंभ को अरेंज करके, व्यवस्थित करके लिखा जाता है। और ये m क्रॉस n, पंक्ति और स्तंभ, ये m क्रॉस n हमारे किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को बताते हैं।
यानी ऑर्डर यानी कि अवयव की कोटि को दर्शाते हैं। और किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स नंबर हम निकाल सकते हैं। हम उसके कॉलम और पंक्ति को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं आसानी से पता लग जाता है। पंक्ति और स्तंभ के क्रम के अकॉर्डिंग हम मैट्रिक्स कई तरह के देखते हैं और कई प्रकार भी बनते हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स अवयव के प्रकार। और सबसे पहले हम लेंगे रो मैट्रिक्स, पंक्ति अवयव। किसी भी मैट्रिक्स के प्रकारों को हम उसमें उपस्थित पंक्ति और स्तंभ के आधार पे आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे कि इसका नेम है रो मैट्रिक्स, यानी इस तरह के मैट्रिक्स के अंदर पंक्ति एक होती है और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर पंक्ति होगी वो कितनी होगी, एक ही होगी, और स्तंभ इसके अंदर कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास 1 2 3 4, अगर इसको अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें पंक्ति यानी रो के जो नंबर है वो है 1, और इसके अंदर कॉलम हमारे पास 1 2 3 4, तो कॉलम हमारे पास है इसके अंदर 4। तो ये 1 क्रॉस 4 टाइप का एक रो मैट्रिक्स बनेगा। इसी तरह से हम कॉलम बेसिस भी एक मैट्रिक्स बनता है, स्तंभ अवयव। और स्तंभ अवयव में जो स्तंभ की संख्या होती है, स्तंभ की संख्या वो होती है हमारे पास, यानी n इक्वल टू ये 1 होता है, और पंक्तियां कितनी भी हो सकती हैं। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स के लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 4 6, यहां अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर स्तंभ यानी m क्रॉस n जो हम शो करते हैं, तो यहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास रोज तो इसमें बन रहा है कितना 3, और जो कॉलम है वो क्या है हमारे पास 1 है। तो जब कॉलम मैट्रिक्स के अंदर स्तंभ हमेशा क्या होंगे, यानी कॉलम हमेशा 1 होगा, और इसके अंदर रोज कितने भी हो सकते हैं। और यहां से अगर हम देखें कि इनके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं तो पता लगाया जा सकता है 1 क्रॉस 4 वाले में आपके पास 4 एलिमेंट्स अवेलेबल है, 1 2 3 4, और ऐसे ही 3 क्रॉस 1 वाले में हमारे पास 3 एलिमेंट्स अवेलेबल है। तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से ये बता सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं। और यहाँ रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स के अलावा एक मैट्रिक्स और है, जैसे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी आयताकार मैट्रिक्स, आयताव्यूह। जैसे कि हमें रेक्टेंगल की शेप के बारे में पता होता है, रेक्टेंगल की शेप में लेंथ और ब्रेथ यानी L और B, उसका लेंथ और ब्रेथ सेम नहीं होते। उसी तरह से इस मैट्रिक्स में भी हमारे जो स्तंभ और पंक्ति है वो सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, यानी उनकी संख्या सेम नहीं होगी, m नॉट इक्वल होगा m के। जैसे कि इसके अंदर हम कह सकते थे कि m क्या बन रहा है हमारे पास 1 बन रहा है, इसमें हम कह रहे हैं कि n इक्वल टू क्या हो रहा है 1। और यहाँ इस मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स के नंबर आपस में इक्वल नहीं होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं। जैसे कि इसका अगर हम एक एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 3 4
1 6 -2। तो यहां पे हम देखें तो रोज कितने हैं हमारे पास 2 और कॉलम है हमारे पास 3। तो 2 क्रॉस 3 टाइप का एक मैट्रिक्स बना। ये बिल्कुल इसके नेम से इसको डिफाइन किया जा सकता है रेक्टेंगुलर की तरह, यानी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप होते हैं। और इसी तरह इसमें भी आपका जो इसमें रो और कॉलम है वो दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो इस तरह से हम इसे कहेंगे कि एक रेक्टेंगुलर टाइप मैट्रिक्स है। और भी एग्जांपल आप इसके ले सकते हो, जैसे कि 1 -4 -3 2 4 6। जैसे कि इसको करें तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास रोज बन रहे हैं इसमें 3, बट कॉलम्स हमारे पास 2 है। तो ये भी एक तरह से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है। और भी आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो। इसके अलावा एक और मैट्रिक्स, जैसे कि नंबर 4 स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह। इसके अंदर रोज और कॉलम यानी पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या इक्वल होती है। स्क्वायर में भी ऐसे होता है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों उसके इक्वल होते हैं। तो इसी तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स में भी आपका जो पंक्ति की संख्या है यानी m है और स्तंभ की संख्या है n, वो दोनों इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 -2 3 6। यहां आपके रोज भी 2 है और आपके कॉलम भी 2 है। तो एक 2 क्रॉस 2 टाइप का एक हमारे पास क्या बनता है, मैट्रिक्स बन जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक आव्यूह। थोड़ा सा मैं इसके नेम को जस्टिफाई करना चाहूंगा। जैसे कि इसका नेम है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को हम बोलते हैं हिंदी में पहचान। और पहचान का मतलब, जैसे कि मैथ्स के अंदर अगर इस आइडेंटिटी को लेते हैं तो एक तरह से हमने छोटे क्लासों में भी पढ़ा है, आइडेंटिटी यानी कोई भी एलिमेंट अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए अपनी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जिस नंबर से मैथमेटिकल ऑपरेशन को अप्लाई करता है वो उसके लिए आइडेंटिटी का वर्क करता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। ए कोई अपने पास एलिमेंट है और ऑपरेशन हम प्लस वाला यूज कर रहे हैं, तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी, जैसे कि हम नंबर चूज करें तो कहने का मतलब आइडेंटिटी अपनी पहचान को बनाए रखना चाह रहा है। ए को ए बने रखने के लिए उसमें क्या ऐड किया जाए कि वो ए ही बना रहे, तो हमें पता है यहां हमें 0 ऐड करना होता है। तो एक तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट ए के एडिशन के लिए क्या बनता है हमारे पास 0। उसी तरह का इसका भी कुछ रिलेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। अगर हम इसे सोचे इस कॉन्सेप्ट को, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जैसे कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट है, मैं कह दूं मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है वो 1 होता है और बाकी का सारे जो एलिमेंट है वो सारे 0 हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 0 1 0 0 0 1
3 रोज है 3 कॉलम है, 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बात आती है प्रिंसिपल डायगोनल की, जैसे कि हम देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में देखते हैं, स्क्वायर है रेक्टेंगल है, हमें पता है उसमें दो तरह के डायगोनल होते हैं, जैसे कि एक हमारा ये वाला डायगोनल और दूसरा ये वाला डायगोनल। तो यहाँ जो ये डायगोनल है 2 6 ये जो एलिमेंट है ये मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे 1 1 1 ये तीनों प्रिंसिपल, ये जो 1 है प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स जब हमारे पास 1 हो बाकी के सारे 0 हो, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जैसे कि हमने देखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर यानी तस्मक आव्यूह के अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे 1 होते हैं, और बाकी के सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं 0 होते हैं। एक तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। कैसा होता है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह होता है। नेक्स्ट जैसे कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम आगे चलते हैं, तो एक हमारा डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह। बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह इसमें भी जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण अवयव के अलावा सारे 0 होते हैं। या फिर मैं यूं कह दूं कि मेन या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैट्रिक्स का अगर हम एग्जांपल लें तो 1 0 0 -2 0 0 0 6, एक तरह से 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसके अंदर मेन जो डायगोनल है हमारा ये मेन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल, इसके एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए, बाकी के सारे 0 हो। और इसमें भी अगर ये 3 क्रॉस 3 का जैसे मैट्रिक्स है तो इसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल डायगोनल्स के जो एलिमेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सारे 1 1 हो, इसमें 1 के अलावा कुछ भी हो, पर कम से कम जैसे 3 क्रॉस 3 का अगर मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमें 2 एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। कम से कम 2 एलिमेंट इनके 0 नहीं होने चाहिए। 60 के 0 होता तो भी मैट्रिक्स होता, पर यहाँ पे हमें प्रिंसिपल डायगोनल के कम से कम 3 क्रॉस 3 का तो 2 एलिमेंट तो 0 नहीं होने चाहिए। तो एक तरह से ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स का बन जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स है वो है अदिश मैट्रिक्स यानी स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह। और अदिश आव्यूह में जो प्रिंसिपल या मेन डायगोनल के एलिमेंट है वो एक जैसे होते हैं, यानी सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये जैसे कि 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है।
यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है वो सारे 2 2 सेम है। तो इस तरह से जो भी हमारे पास मैट्रिक्स बनता है उसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह। अगर यहाँ पे 2 2 के अलावा भी हम कह सकते हैं इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हो सकता है 3 3 हो, 6 हो, 4 हो, किसी भी रेंज में हो, लेकिन अगर इसके अंदर मेन डायगोनल यानी प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं अगर 1 1 1 हो जाते हैं तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। अगर यहाँ अगर 1 1 अप्लाई हो जाए तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है आपका वो कैसा होगा, तत्समय काफी बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। एक और आपका मैट्रिक्स है जिसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर एक तरह से नल मैट्रिक्स यानी शून्य आव्यूह। और ये बड़ा सिंपल भी है, सारे एलिमेंट्स और एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं इसमें जीरो। फॉर एग्जांपल 0 0 0 0 0 0 0 ये 3 क्रॉस 3 का एक जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स है। जैसे कि हमने मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया, हमने कई तरह के टाइप्स देखे कि हमारे पास एक है डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह। इसमें मुख्य विकर्ण के जो भी सारे मुख्य विकर्ण के अलावा बचते हैं वो सारे जीरो जाते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कभी भी इसके जीरो नहीं होते हैं, तो इस तरह से हम बोलते हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स सिमिलर हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। और जीरो मैट्रिक्स के अंदर हम देखते हैं कि हमारे सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 0 0 0 होते हैं, और इस तरह से हमारा एक जीरो मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स बन जाता है। इसके अलावा मैट्रिक्स जैसा कि हमने देखा था, मैट्रिक्स एक गणितीय संरचना थी, स्ट्रक्चर था मैथमेटिकल, जिसमें हम रो और कॉलम्स को अरेंज करके लिखते जा रहे हैं। यहाँ पे रो और कॉलम्स को एक साथ अरेंज करके लिखा गया है, मैट्रिक्स कहलाता था। और यहाँ मैट्रिक्स के लिए हमने संकेत एक तो इस तरह से यूज किया था कि भाई एक ब्रैकेट यूज किया जाता है, यहाँ पे इसके नंबर ऑफ रोज होते हैं और ये आपके जो ये वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तो m क्रॉस n उसकी ओटी बनती थी यानी ऑर्डर बनता था। इसके अलावा एक संकेत और यूज करते हैं जैसे कि a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो हमारे पास i है वो रोज के लिए और जो j है वो कॉलम्स के लिए होता है, और ये जो m है वो नंबर ऑफ रोज है और जो ये n होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तथा हम ये भी कहते हैं कि जो ये i और j है वो इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं उनके क्रम को डिफाइन करते हैं, एलिमेंट्स के क्रम को बताते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले तो A i j एक 2 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स है, तो 2 क्रॉस 3 के इस मैट्रिक्स में i यानी रो इसमें है 2 और कॉलम्स बन रहे हैं इसमें 3, तो i j एलिमेंट्स यानी अवयव के क्रम को बतलाते हैं। तो हमारा जो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होंगे वो इस तरह से देखो, i यानी रोज हमारे पास 2 लेने हैं और कॉलम लेने हैं 3, तो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट बनेगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये दूसरा एलिमेंट हो गया, और फर्स्ट रो और तीसरा, तो ये हमारा तीसरा एलिमेंट हुआ। इसी तरह से हम देखते हैं इसके अंदर ये हमारा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, और यहाँ पे सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स काउंट करते हैं तो हमें 2 3 यानी 6 एलिमेंट्स वाली एक मैट्रिक्स
आसानी से मिल जाती है और IJ मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके क्रम को बताते हैं, दर्शाते हैं। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स को संकेत में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, साथ ही हम उसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी का नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी में आव्यूह की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह की समानता यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसके लिए आव्यूह को समानता के लिए यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमें दो कंडीशंस अप्लाई होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि उनके ऑर्डर्स इक्वल होने चाहिए। दो मैट्रिक्सों के आपस में ऑर्डर्स इक्वल होने चाहिए, तो हम बोल सकते हैं इक्वल ऑर्डर हो। और सेकंड है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। अगर दो मैट्रिक्स के अंदर उनके आपस में ऑर्डर इक्वल हो और साथ में उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, तो हम उन दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स यानी दोनों मैट्रिक्स या आव्यूह समान कहे जा सकते हैं। ऑर्डर इक्वल होनी चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे कि ए हमारे पास AIJ कोई 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स है और एक दूसरा B यानी BIJ, ये हमारे पास ये भी 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए। अगर इक्वल है मैट्रिक्स, इन्हें इक्वल मैट्रिक्स कहना है, तो हम कहेंगे कि इनके ऑर्डर्स इक्वल है और साथ में हमारे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो हम दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कह सकते हैं। जैसे कि आपके लिए मैं कहना चाहूंगा यानी X Y Z W एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, और ऐसे ही एक मैट्रिक्स और ले लेता हूं मैं 2 4 3 7, ये भी एक 2 क्रॉस 2 का। अगर ये दोनों इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी दोनों मैट्रिक्स समान है, ऑर्डर सेम है और करस्पॉन्डिंग अगर इन्हें इक्वलिटी मैट्रिक्स बोला गया है, अगर इन्हें इक्वलिटी मैट्रिक्स बोल दिया गया है, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे बताएंगे, हम फिर इक्वल बताएंगे, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहती है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपके एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी x इक्वल टू 2 के हो जाएगा, y इक्वल टू 3 के हो जाएगा, z इक्वल टू 4 के और w इक्वल टू 7 के हो जाएगा। तो हमें इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इक्वलिटी मैट्रिक्स बोल करके हमसे करस्पॉन्डिंग कोई वेरिएबल्स को पूछ सकता है या अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में k + 4 - 1 और 3k - 6 एक तरह से आपके पास ये है 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और यहाँ पे a - 1 ये भी 2 क्रॉस 2 का कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके लिए हमें बोला गया है ये इक्वलिटी मैट्रिक्स है। ये कैसे मैट्रिक्स है? इक्वलिटी मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो देखिए जैसे कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है इनके ऑर्डर सेम होते हैं, तो हमारे पास दोनों के ऑर्डर सेम है और इस हिसाब से इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमें कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो हम यहां से इसके सॉल्यूशन में k - 6 ये आपके होगा इक्वल -4 के, यानी यहां इसका देख लीजिएगा। जैसे कि अगर मैं इसको लिखूं तो ये a11 a12 ये a21 और ये a22 है, और इसी अकॉर्डिंग इसका भी ये b11 b12 और ये b21 और ये b22 है। तो यहाँ एक तरह से हम कह सकते हैं
करस्पॉन्डिंग किसके है V22 के, तो k माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस का 4 होगा और k इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 6, तो यहाँ आसानी से क्या बोल सकते हैं, k इज इक्वल टू हम 2 फाइंड कर सकते हैं। k का वैल्यू हमारे पास यहाँ से ये निकलता है, सॉरी यहाँ पे आपका ये आ गया। अब यहाँ आगे एक और वेरिएबल यहाँ इन्वॉल्व है इस वाली पोजीशन पे, तो हमारा दूसरा A11 प्लेस है वो करस्पॉन्डिंग किसके है, उसके B11 के, तो यानी k प्लस 4 को a के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ हमने k का वैल्यू पहले ही फाइंड आउट किया था, तो k इज इक्वल टू क्या निकाला है 2, तो यहाँ से 2 प्लस 4 इज इक्वल टू a, तो a का वैल्यू हमें क्या मिल जाता है 6। तो इस तरह से आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन से रिलेटेड उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कंडीशन के आधार पे आसानी से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि हमने और भी आपके एक्सरसाइज में रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन और गिवन है कि a इज इक्वल टू एक आपके aij 2 क्रॉस 4 टाइप का कोई मैट्रिक्स है, तो हमें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने बताया था आपका 2 क्रॉस 4 का है, तो इसके अंदर 8 एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे। तो आप इसी तरह से इन टॉपिक से रिलेटेड अपनी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं आसानी से कर सकते हो। अब तक जो हमने स्टडी किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, तो उनसे आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आसानी से कंप्लीट हो सकता है।